हेलो बेटा, आज हम करेंगे नया टॉपिक मैट्रिसेस का। इसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी टर्म आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसका यह मतलब नहीं होता कि 1 अपॉन मैट्रिक्स कर दो तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा, नहीं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ मैट्रिक्स which when multiplied by original matrix will give us identity matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको ए ऐसे लिखते हैं, पावर -1। माइंडेड, इट इज नॉट 1/a। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता। सो बेसिकली ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, आपके पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लॉजिकली 1/a ही है। ए कट के 1 आ गया। अगर ए इनवर्स को 1/a लिखता हूं तो ए कट के 1 आ गया। 1 मैट्रिक्स में क्या होता है? आइडेंटिटी। लॉजिकली वही है, बट एक्चुअल में 1/a नहीं है। मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि ए इनवर्स है तो 1/a लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ये 1/a नहीं है, इट इज अ सेपरेट मैट्रिक्स। अभी समझाऊंगा निकालते कैसे। ठीक, सो ये होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज, सबसे पहला टेक्निक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो पहले हम बात कर रहे हैं आज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? यहां पे आप कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हो। कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हैं? 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम लगाते हैं, 3 ऑपरेशंस हैं जो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन में लगाते हैं। पहला, वी में इंटरचेंज एनी 2 रोज। कोई भी 2 रोज को आप आपस में पलट सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, हमें कैसा पता लगेगा ये करना है? दैट्स अ सेपरेट इशू। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन कौन से ऑपरेशंस आप लगा सकते हो। ठीक, साथ साथ लिखते रहिएगा ऊपर का। सो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो बात की बात। इसको लिखते कैसे हैं? अगर सपोज रो 1 और रो 2 को मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं तो आई विल राइट R1 ऐसा वाला साइन, R2। इसको पढ़ेंगे ऐसे, रो 1 एक्सचेंज्ड विद रो 2। रो 1 को रो 2 के साथ हमने इंटरचेंज या एक्सचेंज कर दिया। इसी तरह सपोज करो मैंने बोला रो 2 एक्सचेंज्ड विद रो 3, ये भी कर सकते हो, ये परमिसिबल ऑपरेशंस हैं। दूसरा ऑपरेशन जो आप लगा सकते हो, वी में मल्टीप्लाई और डिवाइड
एनी रो विथ एनी नंबर, किसी भी रो को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने बोला फर्स्ट रो को डबल कर दो, कर सकता हूं। सेकंड रो को ट्रिपल कर दो, कर सकता हूं। थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर दो, कर सकता हूं। सो इसको लिखते कैसे? रो 1 बिकम्स रो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको पढ़ेंगे ऐसे, रो 1 बिकम्स रो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो रो 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। R1 becomes twice of R1. So every element of row 1 becomes double. इसी तरह से R2 becomes 1/3 of R2 कर सकते हो आप। हाँ, आप कहो कि R1 becomes twice of R3, ये गलत हो जाएगा। R1 को डबल ऑफ R3 नहीं लिखोगे। किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो के सारे एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करोगे, किसी और रो के मल्टीप्लाई करके अपनी रो से वो नहीं कर दोगे। तो किसी भी रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लिखने का तरीका, जैसे रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई राइट रो 1 बिकम्स रो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए। मैंने बोला रो 2 को मेरे को 3 से डिवाइड करना है, तो रो 2 बिकम्स रो 2 डिवाइडेड बाई 3। मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट्स किससे डिवाइड हो गए? 3 से डिवाइड हो गए। इसी तरह मैंने बोला रो 2, सपोज मैंने बोला रो 2 बिकम्स -2 ऑफ रो 1, रो 2, ये कर सकते हो। -2 ऑफ रो 1 नहीं कर सकते। रो 2 जब भी होगा अपने आप को ही वो मल्टीप्लाई करेगा ना, किसी और को नहीं कर सकता। तो ये बीच में जो ऑपरेशन लिखा दैट इज इनकरेक्ट, रेस्ट अदर्स आर ऑल द एक्सप्रेशंस आर करेक्ट। ठीक। थर्ड, तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लग सकती है? तीसरा ऑपरेशन कौन सा लग सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये। वी में add or subtract any row with a multiple of other row। किसी भी रो को किसी दूसरे रो के मल्टीपल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब मैंने लिखा रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस डबल ऑफ रो 2। मतलब रो 1 में ट्वाइस ऑफ रो 2 ऐड कर सकते हो। तो इसको पढ़ोगे कैसे? रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2। तो रो 2 को डबल करके रो 1 में जोड़ दो। हमेशा रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस माइनस समथिंग होगा। मैं लिखूं रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 3, कर सकते हो, कोई गलत नहीं। मैंने लिखा रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस 4 टाइम्स रो 3, कर सकते हो। रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस समथिंग, रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस समथिंग। हां, ये नहीं कर सकते कि मैंने लिखा रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस 2, ये नहीं होगा, ये गलत ऑपरेशन है। नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीपल किसी दूसरी रो का ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मैंने लिखा रो 1 बिकम्स ट्वाइस ऑफ रो 1 प्लस रो 2, ये भी गलत होगा। रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस माइनस समथिंग होगा, ट्वाइस ऑफ रो 1 नहीं। मैंने लिखा रो 2 बिकम्स रो 1 माइनस रो 2, ये भी गलत होगा। रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस या माइनस समथिंग। तो ये 3 पॉसिबल आपके ऑपरेशन है जो आप लगा सकते हो। क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, अब उस पर आऊंगा। पहले ये 3 ऑपरेशन कौन कौन से? कोई भी 2 रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा, किसी भी रो को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। तीसरा, किसी भी रो को किसी दूसरी रो के मल्टीपल के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक। वीडियो पॉज करके इनको तमीज से एक जगह लिखो। अगर लिख लिया है तो आगे देखिए यूज कैसे करते हैं इसके। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा, क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा। मैंने बोला यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा भी लिखा हो सकता है, शॉर्ट में भी लिखा हो सकता है। फाइंड
इनवर्स ऑफ A इक्वल टू 6, 5, 5, 4। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। कैसे करते हैं? स्टेप 1, आप लिखें A इज इक्वल टू IA। लिख सकते हो ना? पता है ना प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। सो A इज इक्वल टू IA। A की वैल्यू डालो 6554, I की वैल्यू डालो 1001। इस A को एज इट इज रखो। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। अब आपको क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, टारगेट क्या है? यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस मेक दिस मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्म करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। वो जो 3 ऑपरेशंस हमने देखे, उन ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये जो मैट्रिक्स होगी, इसका क्या करोगे? वॉट एवर ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड must also be applied on this matrix। जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स पे लगा रहे हो आइडेंटिटी बनाने के लिए, सेम ऑपरेशन आप राइट साइड पे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे। क्या होगा उससे देखते हैं। स्टेप 2, ये स्टेप 2 है, ऑपरेशंस लगाना। ऑपरेशंस लगाने हैं, मैंने आपको क्या बोला? 6554 था, इसको आइडेंटिटी बनाना है। तरीका क्या रहेगा 2:2 में? 1 2 3 4। इस ऑर्डर को फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी। मतलब पहले 6 को 1 बनाओ, आइडेंटिटी बनाना है तो ये 1 हो जाएगा ना इसकी जगह, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, कभी गलती नहीं होगी। यही ऑर्डर फॉलो करो। क्या? 1 0 0 1। 1 बनाने का सबसे आसान तरीका, किसी भी नंबर को 1 बनाना है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। आप किसी भी रो को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो आप लिखो रो 1 बिकम्स रो 1 डिवाइडेड बाय 6। रो 1 को 6 से डिवाइड करो, 1 5/6, ये 5 और 4 एज इट इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी सेम ऑपरेशन लगेगा। फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड, 1/6 0 0 1 A। पहला ऑपरेशन कंप्लीट। फिर सेकंड नंबर पे आ जाओ, इसको क्या बनाना है? 0। आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1 1 0 1 0, तो ये 1 बन चुका है, अब इसको 0 बनाना है। 0 बनाने का बेस्ट तरीका क्या रहता है? ऑलवेज मेक 0 फ्रॉम 1 विच इज ऑलरेडी मेड। जिसको आप ऑलरेडी 1 बना चुके हो उसकी हेल्प से 0। अब 1 की हेल्प से 0 बनाने का क्या तरीका है? ये सेकंड रो में आपको ये एलिमेंट दिख रहा है 5, इसको मुझे 0 बनाना है। अगर मैं इस 1 को 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब सेकंड रो बिकम्स सेकंड रो माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट रो। 5 टाइम्स 1 0 होता है। बाकी आपको जो बन चुके हैं उससे और किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। समझ में आया? 1 बनाने का तरीका उसी नंबर से डिवाइड कर दो। 0 बनाने का तरीका जो 1 ऑलरेडी बन चुका है उसके मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट करो ताकि आपके पास 0 बन जाए। करें। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो में 5 माइनस 1 टाइम्स 5 हो गया 0। अब ये अगला एलिमेंट जो है उसमें भी लगाओ, 4 माइनस 5 टाइम्स 5/6। इस पे भी तो देखना होगा, दिस माइनस 5 टाइम्स दिस, ये भी तो करोगे। इसको करते हैं 5 टाइम्स 5/6, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 24 माइनस 25/6 मतलब 1/6। रफ में सॉल्व कर लिया करो, -1/6।
तो ये हुआ -1/6। सेम काम राइट साइड पे, 1/6 और 0 अपनी जगह पे, 0 माइनस 0 माइनस 5 टाइम्स 1/6। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड पे किया था वो राइट साइड पे भी करोगे। फिर आगे 1 माइनस 5 टाइम्स 0, 1 माइनस 5 टाइम्स 0 हो गया 1। दो एलिमेंट बन गए। अब तीसरे पे आ जाओ। अब किसको बनाना है? इस एलिमेंट को बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 बनाने का तरीका, 1/6 को 1 कैसे बनाओगे? 6 से मल्टीप्लाई करके। -1/6 है तो -6 से मल्टीप्लाई करके। सो रो 2 बिकम्स रो 2 मल्टीप्लाइड बाय -6। 1 5/6 अपनी जगह पे, 0 ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/6, 0 -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और ये हो गया -6a। While applying operations, make sure that elements which are already made are not disturbed, are not changed. जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो वो एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखो ये जो ऑर्डर मैं बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, ये कभी ऐसा नहीं होने देगा। जैसे अब देखो, अब मेरे पास 3 हो चुके हैं। अब मुझे इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 0। तो जो ऑलरेडी 1 बन चुका है उसकी हेल्प से 0 बनाओ। R1 बिकम्स R1 माइनस 5/6 ऑफ R2। 1 में से 5/6 में से 5/6 ऑफ 1 माइनस कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला एलिमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 5/6 ऑफ 0, वो तो 1 ही रहा ना। दूसरा एलिमेंट 0 हो गया, ये 0 और ये 1 हो गया, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, 1/6 माइनस 5/6 ऑफ 5, यही हुआ। 1/6 माइनस 5/6 ऑफ 5 करो। 1/6 माइनस 25/6 माइनस 24/6, ये हुआ -4। इसी तरह 0 माइनस 5/6 ऑफ -6, ये आंसर आया +5, 5 -6। टारगेट अचीव हो गया, स्टेप 2 खत्म। क्या स्टेप 2 था? स्टेप 2 था कि आपको ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, वो बन गया। दूसरा, जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो वो राइट साइड वाले मैट्रिक्स पे भी लगना है, वो भी हो गया। ये करने के बाद अब प्रॉपर्टी स्टेप 3, I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। कंपेयर करो, A इनवर्स आ गया -4, 5, 5, -6। ठीक है, वेरीफाई करिए, चेक करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करोगे? मैंने क्या बोला? A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। A इंटू A इनवर्स, A कितना था क्वेश्चन में? 6554। A इनवर्स कितना है? -4, 5, 5, -6। मल्टीप्लाई करो, ये आया 1, 0, 0, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी ये इनवर्स हो गया। आई समझ बात? ये तरीका इसको करने का। ऐसे 3-4 और करता हूं मैं। एक क्वेश्चन से अभी आपको 30, 40, 50% समझ में आया होगा। पहले ये कॉपी कीजिए, और करूंगा मैं। अगर ये कॉपी हो गया है तो ये वाले स्टेप्स भी कॉपी कर लीजिए। कंप्लीट हो गया है तो देखिए, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका। यही क्वेश्चन था, ए आपको दिया हुआ था 6554। क्या कर सकते हैं? आपने सबसे पहले लिखा a इज इक्वल टू आई ए। सेम स्टेप्स, 6554 इज इक्वल टू 1001 इंटू ए। अब बच्चा कहता है सर मेरे को सबसे पहले इसको 1 बनाना है, मैं 6 से क्यों डिवाइड करूं? फ्रैक्शन आ जाएंगे बाकी टर्म्स में। नीचे 5 है, उससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। कर सकते हो, कोई मना नहीं है। R1 बिकम्स R1 माइनस R2। फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर दो।
1 1 5 4, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, 0 1 इंटू ए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टर्म को 0 बनाना है। 0 बनाने का क्या तरीका बताया मैंने, जो 1 बन चुका है उसकी हेल्प से। सो R1 becomes R1 minus 5 R2 becomes R2 minus 5 times R1। 1 1 अपनी जगह पे, 5 minus 5 times 1 हो गया 0, 4 minus 5 times 1 हो गया -1 is equal to 1 minus 1। 0 minus 5 times 1 हो गया -5, 1 minus 5 times -1 हो गया 6। दो एलिमेंट्स बन गए, तीसरे एलिमेंट पे आओ। अब इसको आपको क्या बनाना है, 1। सो R2 becomes R2 into -1। अब एक गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे कहते हैं सर इसमें भी एक काम करो ना, R2 becomes R2 plus twice of R1 कर दो, 1 बन जाएगा। -1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 कितना आएगा, 1 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। बट वो पुराना 0 भी हट जाएगा, ये वाला 0, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 2 बन जाएगा। इसीलिए बेटर रहेगा या तो ध्यान से करो, ये ध्यान रखो पुराना जो 0 या 1 बन चुका है वो हिलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड, 0 बनाने के लिए जो 1 ऑलरेडी बन चुका है उसकी हेल्प से 0। कभी गलती नहीं होगी, फ्रैक्शंस भले ही आ जाए पर गलती कभी नहीं होगी। इसमें देखो फ्रैक्शन कोई नहीं आ रही, सो ये मत लगाना, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब जैसे इसमें देखो -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 0 1 1 -1 5 -6। अब आपको इस टर्म को 0 बनाना है, जो 1 ऑलरेडी बन चुका है उसकी हेल्प से। R1 becomes R1 minus R2, कितना हुआ, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 1, 1 में से 5 गया -4, -1 में से -6 गया +5, ये 5 और -6 अपनी जगह पे, इंटू ए। तो आपके पास I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, -4 5 5 -6। गॉट इट। और देखो एग्जाम्पल, ये कॉपी कर लो पहले, हो गया तो देखिए आगे और देखते हैं एग्जाम्पल्स। सपोज करो आपको दिया वही फाइंड ERT, क्वेश्चन सेम है। ए अब आपको दिया हुआ है 2 -6 1 -2, 2 -6 1 -2। A इज इक्वल टू IA लिखेंगे आप, सबसे पहला स्टेप। लेफ्ट साइड में A की वैल्यू 2 -6 1 -2, राइट साइड पे I की वैल्यू 1 0 0 1 और A एज इट इज। ठीक, अब क्या करोगे, सबसे पहले एलिमेंट शुरू कर दो, इसको 1 बनाना है। सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हो, मैं नहीं बनाऊंगा, ताकि एक स्टैंडर्ड मेथड याद रखो। इसको 1 बनाने का तरीका, किसी भी नंबर को 1 बनाने का तरीका उसी से डिवाइड कर दो। सो R1 becomes R1 डिवाइडेड बाई 2। पहले स्टेप में कर सकते थे वो सब्ट्रैक्शन, पिछले में जो हमने किया। इस स्टेप पे क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बना हुआ ही नहीं था, तो हिलेगा ही कुछ नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में आप वो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, गलत नहीं है, गलत नहीं है। सो R1 becomes R1 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, ये 1 है, ये -2 है। यहां पे भी सेम काम, 1/2 0 0 1 इंटू ए। अब आपको इसको 0 बनाना है, जो ऑलरेडी 1 बन चुका है फर्स्ट रो में उसकी हेल्प से। सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, करो सब्ट्रैक्ट। 1 -3 अपनी जगह पे, 1 -1 कितना हुआ 0, -2 माइनस ऑफ -3 कितना हुआ 1, 1/2 और 0 अपनी जगह पे, 0 -1/2 -1/2, 1 -0 1। जैकपॉट लग गया, ये ऑलरेडी बन चुका है बिना कुछ करे। मतलब अब हम इसको बनाएंगे -3 को, जो 1 है उसकी हेल्प से। R1 becomes R1 प्लस 3 टाइम्स R2, 0 बन जाएगा वो। 1 प्लस 3 टाइम्स 0 इज 1, -3 प्लस 3 टाइम्स 1 इज 0, ये 0,
ये 1 इज इक्वल टू, ये ए लिखना भूल गया था मैं इधर, हाफ प्लस 3 टाइम्स माइनस हाफ, सो हाफ माइनस 3/2 माइनस 1। इसी तरह से 0 प्लस 3 टाइम्स 1, ये हो गया 3, ये है माइनस हाफ, ये है 1, ये a, सिंस I इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a, सो a इनवर्स कितना हुआ, -1, 3 माइनस हाफ 1। गॉट इट? आया समझ? सो वेरिफिकेशन आप चाहें तो कर सकते हैं, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करके आइडेंटिटी आएगा, चेक कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके। ठीक, और देखिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, और देखते हैं थोड़े से। सपोज आपको दिया ए है 4, 11, 1, 3, कहता है ए इनवर्स निकालो 4, 11, 1, 3। पहला स्टेप, ए इज इक्वल टू आई ए को क्या लिखेंगे, 4, 11, 1, 3 इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1 इंटू ए। सबसे पहले इसको पकड़ो, क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, सो R1 बिकम्स R1 डिवाइडेड बाय 4। आप ऐसा भी कर सकते हो, R1 माइनस 3 टाइम्स R2, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी कर सकते हो, मना नहीं है। ये हो गया 1, 11/4, 1, 3, फर्स्ट रो को किया था, इधर 1/4, 0, 0, 1 इंटू ए। अब सेकेंड टर्म पे आओ, इसको आपको बनाना है 0, जो ऑलरेडी 1 बन चुका है उसकी हेल्प से, सो R2 बिकम्स R2 माइनस R1, सो 1, 11/4, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 11/4, 12 माइनस 11, 1/4 is equal to 1/4, 0, 0 minus 1/4 is minus 1/4, 1 minus 0 is 1। अब तीसरे पे आ जाओ, इसको आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है, सो सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय 4। करो मल्टीप्लाई, 1, 11/4 अपनी जगह पे, ये 0, ये 1, राइट साइड पे आया 1/4, 0 माइनस 1, 4 इंटू ए। आखिरी बचा, अब इसको आपको 0 बनाना है, जो ऑलरेडी 1 बन चुका है उसकी हेल्प से ही बनाओगे, R1 बिकम्स R1 माइनस 11/4 R2। करो, 1 माइनस 11/4 टाइम्स 0, 0, 1, और फिर 11/4 माइनस 11/4 इंटू 1 इज 0, ये 1। राइट साइड पे 1/4 माइनस 11/4 टाइम्स माइनस 1, सो 1 प्लस 11, 12/4, ये हो गया 3, 0 माइनस 11/4 टाइम्स 4, ये हो गया माइनस 11, माइनस 1, 4 ए। ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। ठीक है, वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। समझ में आया? और देखो, अब एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ए आपको दे दिया 0, 2, 4, 3, कहता है इसका ए इनवर्स निकालो। ओके, पहला स्टेप, ए इज इक्वल टू आई ए, 0, 2, 4, 3 is 1, 0, 0, 1 इंटू ए। ठीक है, अब 0 को 1 कैसे बनाए, तो हो गई गड़बड़। अभी तक तो नंबर्स होते थे, उसी नंबर से डिवाइड किया 1 बन जाता था, यहां तो 1 नहीं है, 0 है। अब 0 को 1 कैसे बनाए, डिवाइड करके तो बना नहीं सकते। क्या करो, ऐसा हो, इंटरचेंज मार दो, फर्स्ट रो और सेकंड रो को एक्सचेंज कर दो। आपको ये 0 नीचे चाहिए ना, पलट दो, हटा दो इसको, 4, 3, 0, 2, 0, 1, 1, 0। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना होता है, इसको 1 बनाना होता है सबसे पहले। करो, R1 बिकम्स R1 डिवाइडेड बाय 4।
तो अगर 0 हो हटाने के लिए आप ऐसे स्विच मारते हो। कितना हुआ ये? 1 3/4 0 2 0 1/4 1 0। अब 1 ऑलरेडी बन चुका है, 0 भी ऑलरेडी बन चुका है। अब कौन किसको, ये जो 2 आपको दिख रहा है इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड रो डिवाइडेड बाई 2, करो 2 से डिवाइड। 1 3/4 अपनी जगह पे, ये 0 ये 1 इज इक्वल टू 0 1/4 अपनी जगह पे, ये हाफ ये 0। अगली टर्म पे आ जाओ, इसको सॉल्व करो, इसको 0 बनाना है। R1 बिकम्स R1 माइनस 3/4 टाइम्स R2, जो 1 बन चुका है उसी की हेल्प से बनाओ, करो सॉल्व। 1 0 0 1 लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड पे आओ। 0 माइनस 3/4 ऑफ हाफ माइनस 3/8, 1/4 माइनस 3/4 ऑफ 0, ये आ गया 1/4, 1/2 0 इंटू ए। ये मैट्रिक्स आ गई आपकी ए इनवर्स। आई बात समझ? ये तो हो गया 2:2। दोबारा पैटर्न 2:2 का, 1 2 3 4, ये पैटर्न फॉलो करना है। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इफ while solving each element of one row or column of left hand side matrix becomes 0। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो, अगर उसके सारे एलिमेंट्स किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के 0 हो जाएं, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 6, ये एक मैट्रिक्स है, मुझे बोलता है इसका इनवर्स निकालो, निकालते। ए इज इक्वल टू आई ए हुआ 2 3 4 6, आई हुआ 1 0 0 1, ए तो ए है। सबसे पहला स्टेप, इसको 1 बनाओगे, बनाओ। R1 बिकम्स R1 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 1 3/2 4 6 इज इक्वल टू 1/2 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करना है? अब आपको इसको 0 बनाना है, बनाओ। जो 1 बन चुका है उसकी हेल्प से R1 बिकम्स R1 माइनस 4, R2 बिकम्स R2 माइनस 4 टाइम्स R1, करो। 1 और 3/2 अपनी जगह पे, 4 माइनस 4 टाइम्स 1 हो गया 0, 6 माइनस 4 टाइम्स 3/2, ये आ गया 0। राइट साइड पे हाफ और 0 अपनी जगह पे, 0 माइनस 4 टाइम्स हाफ माइनस 2, ये 1 इंटू ए। ये दो रोज, ये दोनों एलिमेंट 0 आ गए, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी पूरी एक रो लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में, पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम अगर 0 बन जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, सो ये था 2:2। अब हम 3:3 करेंगे। 2:2 में जरा आप एक चीज को दिमाग से देखिए, ध्यान से देखिए। हमने जो लॉजिक लगाया 1 2 3 4 का, उसमें क्या लॉजिक क्या था? पहले फर्स्ट कॉलम का 1 बनाया फिर 0 बनाया, फिर सेकंड कॉलम का 1 बनाया फिर 0 बनाया, यही कर रहे हो। सो हर कॉलम का पहले 1 बनाना है, उसकी हेल्प से 0,
फिर सेकंड कॉलम का पहले 1 बनाना है, उसकी हेल्प से 0। ये चाहे 2:2 हो, चाहे 3:3 हो, चाहे 4:4 हो, चाहे 10:10 हो, हर जगह चलेगा। पहले फर्स्ट कॉलम का 1 बनाओगे, बाकी दोनों उसकी हेल्प से 0। फिर सेकंड कॉलम का 1 बनाओगे, बाकी दोनों उसकी हेल्प से 0। फिर थर्ड कॉलम का 1 बनाओगे, बाकी दोनों उसकी हेल्प से 0। जितने भी कॉलम्स हैं सब में यही काम करोगे। 3:3 में भी सेम प्रोसेस चलेगा। 3:3 में भी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम रहेंगे। 3:3 में क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0। कभी गलती नहीं होगी, 6 स्टेप आंसर आएगा हमेशा। हाँ, अगर कैलकुलेशन एरर नहीं होता तो। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखो, आपको ए मैट्रिक्स दिया है 3 0 -1 2 3 0 0 4 1। ये एक ए मैट्रिक्स दिया है। कहता है इसका इन्वर्स निकालो। निकालते हैं इसका इन्वर्स। स्टेप्स क्या बोले मैंने? ए इज इक्वल टू आई ए। ए इज इक्वल टू आई ए लगाइए। पहले वाले ए में 3 0 -1 2 3 0 0 4 1। एक एक स्टेप करते रहिएगा, साथ साथ वीडियो पॉज कर दीजिएगा एक स्टेप मेरे करने के बाद, ताकि आप अपने हाथ से करके स्टेप्स टैली कर सकें। साइड बाय साइड करिएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, अपने हाथ से करिए, स्टेप्स चेक कीजिए। R1 बिकम्स R1 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया 1 0 -1 बाई 3, बाकी सब सेम। 2 3 0 0 4 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 पे आइए। इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। एक ऑलरेडी 0 बना हुआ है, सिर्फ बीच वाले को 0 बनाइए। जो 1 बन चुका है उसकी हेल्प से R2 बिकम्स R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। जो 1 बन चुका है सिर्फ उसी की हेल्प से बनाना है, गलती से भी दूसरे की हेल्प से नहीं। 1 0 -1 बाई 3। R2 चेंज नहीं, R2 चेंज हो रहा है, R3 सेम है। 0 4 1 ये सेम है। R2 में क्या प्रॉपर्टी? 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 हो गया 0, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 हो गया 3, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ -1 बाई 3 हो गया 2 बाई 3। सेम काम राइट साइड पे कीजिए। 1 बाई 3 0 0 अपनी जगह पे, थर्ड कॉलम थर्ड रो अपनी जगह पे। सेकेंड रो में 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 बाई 3 -2 बाई 3, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 0 ए। ठीक, पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम पे आओ। सबसे पहले इसको 0 बनाओ। बनाए इसको 0, सॉरी 1। R2 बिकम्स R2 डिवाइडेड बाई 3। 1 0 -1 बाई 3, 0 1 2 बाई 9, 0 4 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 0 0 -2 बाई 9 1 बाई 3 0 0 0 1 इंटू ए। इस स्टेप तक नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे? इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। ऊपर वाला तो ऑलरेडी है, सिर्फ नीचे वाले को बनाओ। खुद करिए। कर लिया तो स्टेप चेक कीजिए। R3 बिकम्स R3 माइनस 4 टाइम्स R2। 1 0 -1 बाई 3, 0 1 2 बाई 9, 0 माइनस 4 टाइम्स 0 0, 4 माइनस 4 टाइम्स 1 0, 1 माइनस 4 टाइम्स 2 बाई 9। साइड में सॉल्व कर लिया करो। ये हो गया 1 बाई 9 इज इक्वल टू 1 बाई 3 0 0 माइनस 2 बाई 9 1 बाई 3 0। अब 0 माइनस 4 टाइम्स -2 बाई 9, ये हो गया 8 बाई 9। 0 माइनस 4 टाइम्स 1 बाई 3 -4 बाई 3,
1 माइनस 4 टाइम्स 0 1। आ जाए तीसरे कॉलम पे। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे? 9 से मल्टीप्लाई करके। रो 3 बिकम्स रो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। 1 0 माइनस 1 बाई 3, 0 1 2 बाय 9, 0 0 1, 1 बाई 3 0 0, माइनस 2 बाय 9 1 बाई 3 0, 8 माइनस 12 9, 9 से मल्टीप्लाई किया था। अब कौन बचे? जो दो एलिमेंट्स बचे, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट। इन दोनों को क्या बनाना है? अब 0 बनाना है। जो 1 बन चुका है उसी की हेल्प से एक ही स्टेप में पेड़ डालो। सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड रो माइनस 2 बाय 9 ऑफ थर्ड रो। ऐसे ही बनाते हो 0। इसी स्टेप में फर्स्ट रो बिकम्स, आप अलग 2 बार भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट रो प्लस 1/3 ऑफ थर्ड रो। करिए, ये हो गया 1 0 0। बाकी भी चेक करोगे, कोई ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करें। R1 बिकम्स R1 प्लस 1/3 ऑफ R3। तो R1 प्लस 1/3 ऑफ R3। सो 8 प्लस 1 9 बाई 3 हो गया 3। फिर 0 प्लस 1/3 ऑफ माइनस 12 कितना हुआ? माइनस 4। 0 प्लस 1/3 ऑफ माइनस 12 माइनस 4। लास्ट वाला 0 प्लस 1/3 ऑफ 9, ये हो गया 3। सेकेंड रो पे चलो। सेकेंड रो का क्या ऑपरेशन था? सेकेंड माइनस 2 बाई 3 ऑफ 2 बाई 9 ऑफ थर्ड। सो माइनस 2 बाई 9 सेकेंड रो, माइनस 2 बाई 9 ऑफ 8। माइनस 2 बाई 9 कॉमन, 1 प्लस 1 बाई 8 हो गया 9, ये बचा माइनस 2। अगला 1/3 ऑफ 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 9 ऑफ माइनस 12। 3 3 से 9, 3 4 से 12। सो 1 बाई 3 प्लस 8 बाई 3, 9 बाई 3, ये हुआ 3। तीसरा 0 माइनस 2 बाई 9 ऑफ 9, ये हुआ माइनस 2। बाकी सब सेम। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये आपके पास A इनवर्स हो गया। आया समझ लॉजिक? क्लियर? आप इसमें कैलकुलेशन से बच सकते थे अगर आप पहले ही स्टेप में फ्रैक्शन की जगह सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेते 1 बनाने के लिए। फ्रैक्शन कम आते, कर सकते हो, बट वो फर्स्ट स्टेप में ही करना, आगे मत करना, क्योंकि आगे फिर वो हिलने का खतरा ज्यादा हो जाता है। ठीक, देखो और एक और एग्जाम्पल देखो। सपोज आपको बोला इनवर्स निकालना है, आपको साथ साथ सॉल्व करेंगे आप सब मेरे। आपको इनवर्स निकालना है 2 3 1 3 4 1 3 7 2। इसका इनवर्स निकालना है। क्या तरीका? सबसे पहले वही a इज इक्वल टू आई ए। आप कीजिए पहले, आप कीजिए पहले, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद आप पहले करेंगे वीडियो पॉज करके। 3 7 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, अब इसमें पहले स्टेप में 1 बनाने के लिए ना मुझे 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट अगर करके करता हूं तो -1 बन जाएगा। कर लो, कोई बात नहीं, -1 बना लो, बाद में -1 से मल्टीप्लाई कर देना, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, बट कोई बात नहीं, उससे फ्रैक्शंस बचेंगे। देखो कैसे, थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। आपने करा R1 बिकम्स R1 माइनस R3, R2, R3 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1 1 0 -1 -1 0 3 4 1 3 7 2 is equal to 1 minus 0 1 minus 1 0 0 1 0 0 0 1। मैंने a लिखना भूल गया पिछले वाले में। अब क्या करोगे? -1 से मल्टीप्लाई,
R1 becomes R1 into -1। बहुत बड़े बड़े हो जाए ना कभी, तब मत करना, तब नॉर्मली जो मैंने मेथड बताया उसी से करना, और ये काम सिर्फ फर्स्ट स्टेप में करो, आगे मत छेड़ना ये, क्योंकि आगे छेड़ने से क्वेश्चन छिड़ सकता है। ये हो गया 1 1 0 3 4 1 3 7 2 इज इक्वल टू -1 1 0 साइन चेंज 0 1 0 0 0 1 8। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को जीरो बनाना है। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए 1 जो बन चुका है उसकी हेल्प से रो 2 बिकम्स रो 2 -3 टाइम्स रो 1, रो 3 बिकम्स रो 3 -3 टाइम्स रो 1, दोनों जीरो बन जाएंगे। 1 1 0 अपनी जगह पे, 3 - 3 टाइम्स 1 0, 4 - 3 टाइम्स 1 हो गया 1, 1 - 3 टाइम्स 0 ये हो गया 1, 3 - 3 टाइम्स 1 हो गया 0, 7 - 3 टाइम्स 1 हो गया 4, 2 - 3 टाइम्स 0 हो गया 2। देखो फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, इजी हो जाएगा। -1 1 0, आगे 0 - 3 टाइम्स दिस तो ये हो गया +3, 1 - 3 टाइम्स 1 हो गया -2, ये रहा 0। फिर 0 - 3 टाइम्स R1 हो गया +3, 0 - 3 टाइम्स 1 हो गया -3, 1 - 3 टाइम्स हो गया 1। अब किसको बनाना था, 1 बनाना था इसको, ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस 1 की हेल्प से बाकी दोनों को 0 बनाओ। R3 becomes R3 - 4 times R2 and R1 becomes R1 - R2। और किसी की हेल्प से नहीं, इसी की हेल्प से। मतलब आप कह दो सर ऊपर भी तो 1 है, तो मैं R3 becomes R3 - 4 टाइम्स R1 कर लूं, ये तो 0 बन जाएगा, पर ये 0 हट जाएगा। तो जो 1 बन चुका है उसी की हेल्प से बनाओ, ये नहीं करो। करते हैं इसको। R2 नहीं हिला, R2 सेम रखते हैं। R1 क्या हो गया, R1 - R2 करा है, तो ये 1 1 - 1 हो गया 0, 0 - 1 हो गया -1। R3 को क्या किया, R3 - 4 टाइम्स R2, 0 - 4 टाइम्स 0 इज 0, 4 - 4 टाइम्स 1 इज 0, 2 - 4 टाइम्स 1 इज -2 इज इक्वल टू, सेम काम इधर, 3 - 2 0 को नहीं छेड़ा, R1 - R2 -1 - 3 -4, 1 - -2 ये हो गया 3, ये हो गया 0, 0 - 0। फिर R3 - 4 टाइम्स R2, 3 - 12, 3 - 12, 3 में 12 गए -9, -3 -4 टाइम्स -2 तो -3 + 8 ये हो गया 5, 1 - 4 टाइम्स 0 ये हो गया 1, ये आ गया A। ठीक है जी। अब आ जाओ तीसरे पे, आपको इसको बनाना है, क्या 1 बनाना है। तो अगर तो मैं इस 1 की हेल्प से बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये 0 हट जाएंगे, कुछ नहीं, अब सिर्फ डिवाइड। वो जो सब्ट्रैक्शन एडिशन से 1 बनाते हो वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, अदरवाइज नहीं। थर्ड रो बिकम्स थर्ड रो डिवाइडेड बाय -2। थर्ड रो को -2 से डिवाइड कर दो। 1 0 -1, 0 1 1, 0 0 1, -4 3 0, 3 - 2 0, 9/2 -5/2 -1/2 A। अब बचे हुए दोनों टर्म्स को 0 बनाते हैं, इसको और इसको 0 बनाता है। R2 जो 1 बन चुका है उसी की हेल्प से R2 becomes R2 - R1 R3, और कुछ मत करना, R1 ऐड करके भी हो सकता है, पर नहीं, पुराने हट जाएंगे। R3 becomes R1 becomes R1 प्लस R3, जो 1 ऑलरेडी बन चुका है सिर्फ उसी की हेल्प से। R1 + R3 1 0 0, R2 - R3 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू R1 + R3 करना है, -4 + 9/2 हुआ 1/2, 3 - 5/2 ये हुआ 1/2, फिर 0
माइनस हाफ इज माइनस हाफ। अगले पे R2 माइनस R3, 3 माइनस 9/2 माइनस 3/2, फिर -2 प्लस 5/2, ये हो गया 1/2, 0 प्लस 1/2, ये हो गया 1/2, 9/2 माइनस 5/2 माइनस 1/2। ए, तो आप ए इनवर्स कैसे लिख सकते हो? ए इनवर्स लिख सकते हो हाफ 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 माइनस हाफ, माइनस 3/2, 1/2, 1/2, 9/2 माइनस 5/2 माइनस 1/2। चाहे तो पूरे में से हाफ कॉमन ले लें, 1 1 माइनस 1 माइनस 3 1 1, 9 माइनस 5 माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? ये था आपका इनवर्स का 3:3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला ए आपको दिया है 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3, इनवर्स निकालना है। ए इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले आप अपने हाथ से अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, और कोई नंबर नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से 1 बन सके, डिवाइड ही करना पड़ेगा। R1 डिवाइडेड बाई 2, 1 0 माइनस हाफ, 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू हाफ 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब इसको 0 बनाना है, तीसरा तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है। R2 becomes R2 minus 5 times R1, 1 0 minus half, 5 minus 5 0, 1 minus 0 0, 0 minus 5 times minus half, ये हो गया 5/2। एक मिनट, ये 1 होगा, 0 1 3। ध्यान से ये देखो, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार, फिर ढूंढते रह जाते हैं। सो हाफ 0 0, 0 माइनस 5 टाइम्स हाफ इज माइनस 5/2, ये 1, ये 0, ये 0 0 1 ए। सेकेंड कॉलम पे आ जाओ, ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, ये 0 ऑलरेडी बना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? R3 बिकम्स R3 माइनस R2, जो 1 ऑलरेडी बना हुआ है उसकी हेल्प से। 1 0 माइनस हाफ अपनी जगह पे, 0 1 5/2 अपनी जगह पे, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 5/2, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू हाफ 0 0 अपनी जगह पे, माइनस 5/2, 1 0 अपनी जगह पे, 0 माइनस माइनस 5/2 हो गया प्लस 5/2, ये हो गया -1, ये 1 और फिर a। ठीक, अब तीसरे कॉलम पे चलो, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। R3 becomes R3 multiplied by 2, 1 0 minus half, 0 1 5/2, 0 0 1। इधर हुआ हाफ 0 0 माइनस 5/2, 1 0, 5 माइनस 2 2, और साथ में आया a। अब जो 1 ऑलरेडी बन चुका है उसकी हेल्प से बाकी दोनों को 0, R2 becomes R2 minus 5/2 times R3, R1 becomes R1 plus half times R3। सॉल्व करें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लेफ्ट साइड तो हो गई। राइट साइड पे आ जाएं, हाफ, पहले R1 को हाफ प्लस हाफ टाइम्स 5, 5/2 प्लस 1/2 6/2, ये हो गया 3, 0 प्लस हाफ टाइम्स -2, ये हुआ -1, फिर 0 प्लस हाफ टाइम्स 2, ये हो गया 1। सेकेंड रो पे आ जाओ, -5/2
-5/2 टाइम्स 5, -5/2 कॉमन 1 + 5 मतलब 6, ये हो गया 3, ये हुआ -15। फिर 1 -5/2 टाइम्स -2, 1 + 5 ये हो गया 6। फिर 0 -5/2 टाइम्स 2 ये हो गया -5। बाकी सब सेम। ये आपके पास आ गया A इनवर्स। गॉट इट? सो इस तरह से करने हैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये कॉलम नहीं है, कॉलम अगली क्लास में। आज का होमवर्क क्या है आपका? एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 3.4 यूजिंग ERTs, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस लिखा है, तो चाहे रो लगाओ चाहे कॉलम। अभी आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सारे क्वेश्चंस करने एनसीईआरटी के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।